नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों 2 नवंबर धनतेरस के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें। यह एक चीज मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि झाड़ू सीधे तौर पर मां लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ संगुन भी होते हैं। और झाड़ू पैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, और धनतेरस के दिन झाड़ू के नीचे रात सोने से पहले ऐसी कौन सी एक चीज दबा दें कि आपकी किस्मत ही चमक जाए, जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएं। आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि झाड़ू जो है मां लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता कोई भी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो कि जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिलवा सकता है। वैसे तो झाड़ू का लाभ लोग जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी जी का वास होता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग भी करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे जिसको आपको धनतेरस के दिन रात सोने से पहले करना है। यानी कि धनतेरस के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक ही चीज दबा देना है, तो देखेंगे कि आप मां लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आपके घर चली आएंगी। झाड़ू को लेकर छोटे छोटे चीजों का ध्यान भी रखना बहुत ही आवश्यक है कि इससे घर में कलह गृह कलेश खत्म हो जाते हैं और घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होता है। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा होता है और बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ पे झाड़ू लिए हुए रहती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप झाड़ू खरीद रहे हैं तो अब धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीद लें और धनतेरस के दिन झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ उपाय, कुछ प्रयोग, कुछ टोटके कर ले जाए तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आपके घर में नित्य प्रवास करती हैं और स्थिर वास करती हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि एक चीज और कि आप सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, और खासकर धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद आप बिल्कुल झाड़ू ना लगाएं। ऐसे करने से मां लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। और अगर आप धनतेरस के दिन शाम के समय यानी रात में अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो दोस्तों दूसरी तरफ सूर्यास्त के बाद धनतेरस के दिन झाड़ू का पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। और बहुत जरूरी हो तो आप झाड़ू तो लगाइए, पर धनतेरस के दिन कूड़ा बाहर मत फेंकिएगा, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। धनतेरस के दिन झाड़ू ज्योतिष की माने तो हमेशा एक ही जगह पर रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। और फिर अच्छी स्थान यानी कि अच्छा स्थान एक नित्य नियम बना लें कि आपको झाड़ू कहाँ पर रखना है। दोस्तों बता दें कि आपको झाड़ू हमेशा उत्तर और पश्चिम के कोने में ही रखना चाहिए। और झाड़ू खरीदने के विशेष दिन धनतेरस माना जाता है, क्योंकि धनतेरस के दिन आप कोई ना कोई चीज खरीद कर लाते ही हैं। धनतेरस के दिन सोने चांदी तो खरीदते ही हैं, और धनतेरस के दिन आप सोने से पहले रात के सोने से पहले कुछ उपाय भी जरूर करना चाहिए। झाड़ू को जिस दिन भी आप लेकर आएंगे उसी धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष लाभ माना जाता है। और धनतेरस के दिन जो झाड़ू लेकर आएंगे दीपावली के दिन आप इसकी पूजा आराधना करें तो माता लक्ष्मी जी आपको कई गुना धन के बरसात करती हैं। आपके घर में धन की कमी कभी भी महसूस नहीं होती है, आर्थिक परेशानी से आपको छुटकारा भी मिलता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि झाड़ू को कभी भी इधर उधर न रखें, झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं, पैर से ठोकर ना मारें, दूर से फेंके ना। झाड़ू को ध्यान रखिएगा, नहीं तो इससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। और दोस्तों झाड़ू अगर सपने में आपने धनतेरस के दिन देख लिया, यानी कि धनतेरस के दिन अगर सपने में झाड़ू को देख लिया तो इसका मतलब है कि कुछ आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि धनतेरस धन देने वाला पवित्र दिन माना जाता है। इसी दिन धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से निकले थे। इसलिए धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान, कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदारी भी करनी चाहिए। उनमें से एक झाड़ू जरूर लेकर आएं। और खासकर अगर आपके सपने में धनतेरस के दिन झाड़ू देख लिया है तो आपको विशेष लाभ मिलने के योग बन रहा है। अगर धनतेरस के अलावा किसी अन्य दिन सपने में झाड़ू देख लिया है तो फिर आपके लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए आपको सुबह होते ही गाय को सुना दें या किसी पौधे को सुना दें
हैं तो उनसे और क्षमा भी मांगे, तो स्वप्न का जो दोष प्रभाव होता है वो दूर हो जाता है और खत्म हो जाता है। अब मान लेते हैं कि कुछ समय से, जैसे कि 6 महीने साल भर हो गए हैं, आपके घर में झाड़ू मानते हैं कि खराब नहीं हुआ, फिर भी आपने पुराना हो गया, फिर भी आप उसे फेंके नहीं हैं, अपने घर पर ही रखे हैं, तो दोस्तों तुरंत ही उसे धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू को फेंक दीजिए और नई झाड़ू को लेकर आए और उपयोग में आप धनतेरस के दिन ही लेकर आए और उपयोग में लाइए। ज़्यादा पुराना झाड़ू आपके घर में यूज मत करिएगा, क्योंकि पुराने झाड़ू से टूटा फूटा और जो कचरा निकलता है यह निगेटिव एनर्जी को आपके घर में यानी कि प्रवेश करवाता है। टूट टूट कर जब झाड़ू गिरेगा तो जीवन के धन की परेशानियों को बढ़ा देगा। और पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी न रखें और धनतेरस के दिन फेंक दें, और नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी है सिर्फ धनतेरस के दिन लेकर आएं। वैसे तो शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि धनतेरस के दिन झाड़ू विशेष रूप से खरीदारी करने का अच्छा दिन माना जाता है, तो इस दिन आप इसे उपयोग में भी ले सकते हैं। जीवन में धन आएगा, खुशियां आएंगे और अनेकों प्रकार के धन की बरसातें होंगी। और घर में धन, जिस प्रकार से आप धन को छुपा कर रखते हैं उसी प्रकार से आपको झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। किसी की नज़रों में झाड़ू नहीं आना चाहिए। लोगों की नज़रों से आप झाड़ू को छुपा कर रखें, ऐसी व्यवस्था करें। भूल कर भी आप खुले आंगन में, खुले आसमान में यानी कि खुले आसमान के नीचे झाड़ू को न रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। और दोस्तों, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो झाड़ू को बाहर रखेंगे तो अनेकों प्रकार की उसमें नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करेंगी और जीवन में आपका कष्ट बढ़ेगा। तो ऐसा ना करें। जब भी आप झाड़ू को घर में रखें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको उत्तर और पश्चिम दिशा के कोने में ही रखें, यानी कि पश्चिम और उत्तर कोने की दिशा में रखें। इन दिशा में रखने से या उस दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी तरफ झाड़ू जब आप लगाते हैं तो कभी भी क्या करते हैं कि कई बार बच्चे जूठ इधर उधर करते हैं और तुरंत लगा देते हैं। ऐसा ना करें, पहले पानी लगाएं फिर आप झाड़ू लगाएं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन झाड़ू जिस प्रकार से लाने का विशेष अच्छा दिन माना जाता है, उसी प्रकार से उपयोग में लाने से भी अच्छा दिन माना जाता है। लेकिन इस नई झाड़ू को अगर धनतेरस के दिन लाए हैं तो इसे बिना उपयोग किए ही आप दीपावली के दिन पूजा आराधना करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन रात सोने से पहले आपको एक चीज इस यानी कि इस नई झाड़ू के नीचे, जो आप झाड़ू खरीद कर लेकर आए हैं, इस झाड़ू के नीचे रात सोने से पहले आपको कौड़ी, जो कि माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है, कौड़ी दबा कर रख दें। कौड़ी रात सोने से पहले धनतेरस के दिन अगर आप रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि बरसेगी और स्थिर वास करेंगी आपके घर में। या फिर आपके कौड़ी नहीं है तो आपके घर में 1 रुपये का सिक्का है तो 1 रुपये का सिक्का भी आप झाड़ू के नीचे रात सोने से पहले दबा कर रख दें। और दोस्तों, बता दें कि अगर आप चाहें तो मोर का पंख भी झाड़ू के नीचे रात सोने से पहले दबा कर रख सकते हैं। मोर का पंख जो कि नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है, और बाद में चाहे तो आप इस मोर के पंख को आप किसी जल में प्रभाव कर दें या किसी पवित्र स्थान पर जाकर रख दें, जैसे कि मंदिर पर रख कर आएँ या फिर किसी पीपल के वृक्ष में रख कर आएँ। वैसे तो अगर आप झाड़ू के नीचे रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग, इलायची और एक सुपारी दबा कर रख दें तो जीवन में खुशियां बरसेंगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में बरसेंगी। दोस्तों, बता दें कि धनतेरस के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आपको हल्दी की गांठ थोड़ी सी रख देनी है, यह काफ़ी शुभ मानी जाती है और झाड़ू के जो भी नेगेटिव एनर्जी होती हैं उसको सोख लेगी और आपके घर से बाहर कर देंगी। तो जीवन में धन की बरकत अगर आप चाहते हैं तो धनतेरस के दिन रात सोने से पहले अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा नमक ही उसके नीचे रख दें, या फिर आप चाहें तो आप काली मिर्च रख दें। बाद में इनको आप बाहर भी फेंक सकते हैं, लेकिन रात सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे अगर आप कुछ नहीं है तो आप 2 इलायची और 2 लौंग, 1 सुपारी ही रख दें तो जीवन में खुशियां बरसेंगे। तो दोस्तों, आज इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।